बधाई हो, अब तक है पूरी आजादी, मंगनी हुई है नहीं ये शादी। गल है कच्ची पक्की, जा चिड़ी की तुक्की। राम जी, बड़ी शानदार पार्टी रखी मंगनी की आपने। सोचता हूँ इसी गर्मा गर्मी में किसी पंडित को बुलाकर अगर शादी का भी मुहूर्त निकाल लिया जाए तो। शादी? किसकी शादी का मुहूर्त? सुखराम जी, मजाक बहुत अच्छा करते हैं आप। अरे मधु और विजय की शादी, और किसकी? विजय और मधु की शादी? लगता है यहाँ की मुफ्त की शराब और मुफ्त का खाना आपको हजम नहीं हुआ है, जो जागते में आप सपने देख रहे हैं। शादी? सुखराम जी, मंगनी हुई है तो शादी तो जरूर होगी ना? मंगनी? कौन सी मंगनी? हाँ? ये जिसकी पार्टी चल रही है? हाँ, नहीं, ये तो एक दिखावा है, एक नाटक है। नाटक? हाँ, विश्वास नहीं आता आपको? एक मिनट। मधु, बेटी जरा यहाँ आना। जरा वो अंगूठी बताना। यही है ना वो मंगनी वाली अंगूठी? ये मंगनी मैंने तोड़ दी है। डैडी? डैडी अभी क्या? ये मंगनी मैंने तोड़ दी है। सुन लिया आप लोगों ने? ये मंगनी मैंने तोड़ दी है। सुखराम! नहीं बेटा, नहीं, नहीं। बता दो मुझे ना तू। तुझे मेरी कसम तुझे, तू कुछ नहीं बोलेगा। बस बस। सुखराम जी, मेरे सिर्फ एक सवाल का जवाब दीजिए आप। अगर तुम अपनी इज्जत और खैरियत चाहते हो तो एक शब्द बोले बिना यहां से बाहर निकल जाओ। मैं इस भरी महफिल में सबके सामने ऐलान करता हूं कि मेरे परिवार का तुम्हारे परिवार के साथ कोई रिश्ता हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। इसलिए मैंने मंगनी तोड़ दी और रिश्ता तोड़ दिया। डैडी, आखिर क्या वजह है डैडी? आपने खुद इतने सारे मेहमानों को बुलाया और फिर उन सबके सामने उन्हें इस तरह बेइज्जत करके घर से निकाल दिया। क्या हुआ क्या है डैडी? तुम अपने कमरे में जाओ बेटी। नहीं डैडी, मैं जवाब सुनकर ही जाऊंगी। डैडी, उस वक्त जब मैं विजय से नफरत करती थी तो आप ही ने मुझे बताया था कि वो कितना अच्छा लड़का है और उससे अच्छा जीवन साथी मुझे 10 जन्म में भी नहीं मिल सकता। और जब मैं राजी हो गई तो आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई डैडी? और विजय में आपने ऐसे कौन सी खराबी देख ली जो ये शादी होने से पहले ही तोड़ दी? तुम्हारे हर सवाल का जवाब देना मैं कोई जरूरी नहीं समझता। मगर मुझे मेरे सवालों का जवाब चाहिए डैडी। आखिर ये मेरी जिंदगी का सवाल है। तुम्हारे लिए मेरा सिर्फ इतना ही जवाब है बेटी कि मैं तुम्हारा बाप हूं और तुम्हारी भलाई किसमें और तबाही किसमें है वो मैं अच्छी तरह जानता हूं। तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि इस वक्त तुम यहां से चली जाओ और भूल जाओ कि विजय नाम का कोई लड़का तुम्हारी जिंदगी में कभी आया भी था। जाओ। मालिक, ये सब क्या? बस,
अगर तुम भी वही सवाल पूछने आई हो जो अब तक मधु पूछ रही थी, तो मेरी तरफ से तुम्हें भी कोई जवाब नहीं मिलेगा। जाओ। लेकिन ये तो जुल्म है मालिक। शांति, ये बात कभी मत भूलना कि तुम मधु की मां नहीं, नौकरानी हो नौकरानी, सिर्फ तनख्वाह की हकदार हो, इस घर की हिस्सेदार नहीं। आइंदा मुझसे सवाल पूछने से पहले अपनी हैसियत याद कर लेना। जाओ। मेरे कभी ख्वाब ख्याल में भी नहीं था कि मधु का बाप जो इतनी इज्जत और तमीज से पहले पेश आया, अचानक भरी महफिल में सबके सामने हमें इस तरह जलील करके बाहर निकाल देगा। यकीन नहीं आता। लेकिन डैडी, इसकी वजह क्या हो सकती है? मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा डैडी कि हमसे ऐसी कौन सी गलती हो गई थी जिसकी वजह से उन्हें ये मंगनी तोड़नी पड़ी। और अगर उसे ये रिश्ता तोड़ना ही था तो फिर उसे खुद इस रिश्ते को यहाँ लेकर आने की जरूरत ही क्या थी? वाह अंकल वाह, क्या शॉट मारा है। और इससे भी अच्छा शॉट तो आपने कल मारा था पार्टी में, विजय और मधु का रिश्ता तोड़कर। मान गए अंकल, मान गए। परख है अपने और पराये की, अच्छे और बुरे की परख है आपको। और विजय तो खोटा सिक्का लगता है, और आपकी बेटी खरा सोना। और भला खोटे सिक्के से खरे सोने का मेल कैसे हो सकता है? और अंकल, आपने उन लोगों के मुंह पर जो चांदी का जूता मारा है ना, देखना उसके बाद वो लोग आपके घर की तरफ रुख कभी नहीं करेंगे। हाँ, ये अंदर जा।